अल्लाह ने इंसान को सिर्फ जमीन में खेत में हल चलाने के लिए, तो गैर मुस्लिम भी ऐसा करते हैं। सिर्फ खाने के लिए जानवर भी खाते हैं, सिर्फ ऐश परस्ती करने के लिए जानवर भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी करते हैं। एक और थोड़ा कम करें भाई, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? आपने अपने घर में जितनी भी सामान रखे हैं, पंखा चलता है, हवा देता है, हवा के लिए बना है पंखा। आपके घर की प्रेस करने के लिए बनी है। आपके घर का चूल्हा रोटी बनाने के लिए, सालन तैयार करने के लिए बना है। आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है। आपकी मोटरसाइकिल आपका सफर आसान करती है। आपकी बाइक आपका सफर आसान करती है। आपकी कार आपका सफर आसान करती है। आपका ने जो फ्लाइट बनाया इंसान ने, वो सफर आसान करता है। तो इंसान ने जो इंसान के लिए बनाया, वो सारी चीजें बामकसद हैं। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैंने इंसान को आजमाइश के लिए, औरतों मर्दों को आजमाइश के लिए पैदा किया, इम्तिहान के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। काहे के लिए बोलो? काहे के लिए? इंसान दुनिया में आया ताकि परखा जाए, उसकी जांच हो, कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है, कौन माँ बाप को सताता है, कौन माँ बाप का एहतराम करता है, कौन अपनी आंखों को कंट्रोल में रखता है, कौन अपनी आंखों का कंट्रोल खो देता है, कौन अपनी आंखों का कंट्रोल खो देता है, कौन अपनी आंखों को, कौन जिना करता है, कौन जिना से बच जाता है, कौन हराम खाता है, कौन हराम से बच जाता है। अल्लाह ने इंसान को इस वजह से पैदा किया, कौन दुनिया में आके रब को भूल के फिरौन बन जाता है और कौन अल्लाह के सामने सजदे करता है। इंसान को पैदा करने का एक ही मकसद है। अल्लाह फरमाता है, मैंने तुमको परखने के लिए पैदा किया है कि तुम दुनिया में जाकर के कहीं अपने रब को न भूल जाओ। कुरान में बार बार कहता है, तुम्हें मेरी तरफ पलटना है, मेरी तरफ पलटना है। मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नतियों को जन्नत में कोई हसरत नहीं होगी, कोई अफसोस नहीं होगा। वो जन्नत है, जन्नत में अफसोस के लिए कोई जगह नहीं, हसरत के लिए कोई जगह नहीं, मगर जन्नतियों को भी एक हसरत होगी, जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा। अर्ज किया रसूल अल्लाह, जन्नत में जन्नतियों को क्या अफसोस होगा? इरशाद फरमाया, उनको यह अफसोस होगा, काश जो वक्त हमने दुनिया में जाया किया उसमें अपने करीम और रहीम रब को याद कर लिया होता। यानी हमने तस्बीह पढ़ ली होती, अल्लाह का नाम ले लिया होता। जब आदमी मर जाता है, जब कब्र में जाता है तो कहता है, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे इतनी मोहलत दे दी जाए, मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूँ, मुझे इतनी मोहलत दे दी जाए, मैं एक बार अपने अल्लाह का नाम ले लूँ। मैं आपसे जो बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात पे बड़े ध्यान से मेरी बात को गौर कीजिएगा। एक भी शख्स मेरी बात को जरा सा भी आप इधर उधर न ले जाएं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए और गौर कीजिए। अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हुजूर फरमाते हैं, जब दिन निकलता है तो कहता है, ए इंसान मैं आज निकला हूं, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा, जो नेक अमल करने हैं तुझको कर ले। हमने देखा है एक आदमी को खबर पहुंची, तेरा बाप इंतकाल के करीब है। वो दुबई से फ्लाई करके आया, दुबई से फ्लाइट पकड़ के आया दिल्ली में बहुत पैसों का, अच्छा अर्जेंट में टिकट महंगा मिलता है, अर्जेंट में आया, फिर कार लेकर के आ गया अपने बाप के दरवाजे पर। जब वो दरवाजे पे पहुंचा तो बाप ने दम तोड़ दिया, बाप ने दम तोड़ दिया। अब वो अपने पैसे के ऊपर गुरूर करने वाला रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों रोता है? कहने लगे, इस वजह से कि मैंने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा, मैंने न जाने कितना वक्त अपना खराब किया है। आज सोच रहा हूं 10 मिनट होते तो आज मैं अपने बाप से 2 बातें कर लेता, मगर 10 मिनट की कीमत उससे पूछो जो दरवाजे पे आकर अपने बाप से बात अपने बाप से बात न कर सका। तवज्जो करें, मेरी और आपकी सांसें मौत की तरफ लेके जा रही हैं हमें। सुबह शाम रात दिन, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाता है, जब ये आयत नाजिल हुई, अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर हुजूर ने मुझसे कहा, आयशा मैं अपने रब के हुजूर नमाज पढ़ना चाहता हूं। हुजूर इस आयत के बाद इतना रोए
कि हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को जाने लगे। अम्मा आयशा कहती हैं बिलाल हबशी आए और कहा हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? मेरे हुजूर की आंखें सूज गई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, यानी हुजूर की आंखें सूज गई थी। पूछा हुजूर आप इतने रोते क्यों हैं? फरमाया रात मुझ पे ये आयत नाजिल हुई है कि जमीन आसमान की पैदाइश में और दिन का रात में और रात के दिन में होने में अल्लाह की निशानी है, मगर अक्ल वालों के लिए यानी ये जो दिन साफ सुबह शाम रात हो रहे हैं हम सबको मौत के नजदीक नजदीक करके चले जा रहे हैं, हमको सबको मौत के करीब करते चले जा रहे हैं। मगर मेरे नबी फरमाते आयशा मैं आज इस वजह से रो रहा हूं, ये आयत नाजिल हुई है आपको बताओ कितनी सुबह हुई, कितनी शामें हुई, कितनी रातें गुजर गई, कभी कोई रात ऐसी गुजरी कि दो आंसू गिरे हो अल्लाह के सामने? अल्लाह की नेमतें खाने वालों में आपसे पूछता हूं कभी ऐसा दिन गुजरा? नहीं नहीं, हम पर तो ऐसा कभी दिन नहीं गुजरा। और मेरे दोस्तों सुनो, अभी पड़ोसी मुल्क में एक लड़के ने सिंगिंग कंपटीशन वेरीफाई किया, गाने का मुकाबला जीता और उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली, फिर दूसरा जीता, फिर तीसरा जीता, पूरी दुनिया में बुलाया जाने लगा गाने के लिए। 19 साल की उम्र में 2 घर खरीद लिए, डॉलरों में पैसा आने लगा, 2 घर खरीदे, नौकर चाकर शोहरत पैसा दौलत सब कुछ, मगर गाते गाते 21 साल की उम्र हुई, 19 साल की उम्र में शादी हो गई, तबीयत बिगड़ गई, 22 साल की उम्र पता चला दोनों गुर्दे फेल हो गए। अब गुर्दे जब फेल हो गए अब गया खत्म कहानी। अब गुर्दे जब फेल हुए, अब गुर्दे 1 महीने में तकरीबन 30-35 हजार रुपए लगते हैं। जब डायलिसिस होता है यानी मशीन वो काम करती है जो गुर्दे काम करते हैं, यानी गुर्दे काम नहीं करे तब पता चलता है गुर्दे कितनी बड़ी चीज है। कभी आप में से कौन ऐसा आदमी है जिसने कहा हो अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं हुए? न जाने कितने लोग डायलिसिस पर हैं, उनका खून एक हफ्ते में निकलता है फिर अंदर डाला जाता है, यानी मशीन वो काम करती है जो गुर्दे करते हैं। खैर उसको एक डायलिसिस हुआ, दूसरा डायलिसिस हुआ, उसका एक घर बिका, दूसरा घर बिका, उसके भाई ने रहम खा के अपना गुर्दा उसको दे दिया, अपना गुर्दा ऑपरेशन के जरिए अपने भाई को दे दिया, वो भी कामयाब ना हो सका। मौत के करीब जाने लगा, चेहरा काला होने लगा, सारा कुछ बिक गया, फकीर बन गया, भिखारी बन गया। कल तक शौहरतों का मालिक था, आज भिखारी फकीर बन गया। जरा गौर तो करो, जब वक्त अपना वक्त बदलता है, जब वक्त का मिजाज बदलता है तो बड़े बड़े शहंशाह को फकीर बना के रख देता है। वक्त ने आज तक किसी अमीर को नहीं छोड़ा। कोई अमीर अपनी अमीरी पे तकब्बुर न करे, कोई जवान अपनी जवानी पे तकब्बुर न करे, कोई औरत अपने हुस्न पे तकब्बुर न करे, बल्कि सजदे में जाके कहे ऐ अल्लाह सब तेरा ही करम है मेरे मालिक, मैं इस लायक नहीं हूं। अपनी नाक रगड़े अल्लाह के सामने कि सारी नेमतें तेरी दी हुई है मेरे मालिक, अगर तू न चाहे तो मेरे पास ये दौलतें ये नेमतें नहीं। क्योंकि जब ज़वाल आता है, हर उरूज को ज़वाल है। उसने फिरौन को नहीं छोड़ा, वक्त ने नमरूद को नहीं छोड़ा, वक्त ने हामान को नहीं छोड़ा, वक्त ने किसी दुनिया के ताकतवर को नहीं छोड़ा, वक्त ने यजीद को नहीं छोड़ा, न उनको छोड़ा था न हमें छोड़ेगी। न उस दौर का कोई फिरौन बचा था, न इस दौर का कोई फिरौन बचेगा। सबको वक्त उसका आईना दिखाता चला जाएगा। ओ फिलिस्तीन के ऊपर रोने वालों, ओ फिलिस्तीन की तकलीफों की बातें करने वालों, तुम फिलिस्तीनों को क्या समझते हो? वो कोई बुज़दिल कौम है जिस पे तुम रहम कर रहे हो स्टेटस लगा के, फेसबुक की स्टोरी लगा के? तुम क्या किसी बुज़दिल कौम की मदद करते हो? अरे उन फिलिस्तीनियों की तुम्हारी जरूरत नहीं, वो तो एक ऐसी जिंदा दिल कौम है कि पूरी दुनिया न जाने कब से उसे मिटाना चाह रही है, मगर आज तक फिलिस्तीनियों को कोई मिटा नहीं पाया। शुरूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसको हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अपने स्टेटस से लगा के तुम उसके लिए कहते हो फिलिस्तीन के लिए दुआ करो, तुम अपने लिए तो सोचो तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं। देखो तो सही, जरा गौर तो करो, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हें बुला रही हैं, तुम अपनी बेटियों पे जुल्म कर रहे हो, तुम अपने बेटों के लिए जहेज मांग रहे हो, तुम मुसलमानों पर रहम कर रहे हो, पड़ोसियों पे तुम रहम नहीं कर रहे। तुम कहते हो फलस्तीनी, अरे फलस्तीनी तो वो हैं जिन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी, जाने चली गई, आज भी मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं।
मगर दुनिया ये पूछना चाहती है, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुमको मस्जिद में जाने से किसने रोका है? तुम ईद के दिन नमाज पढ़ते हो, पूरी दुनिया परेशान हो जाता है, प्रशासन कि नमाज कैसे पढ़ाई जाए। अरे वो तो वाजिब नमाज है, इशा भी फर्ज है, मगरिब भी फर्ज है। सोचो, तुमने ईद की नमाज पढ़ी तो हालात ऐसे हो गए, लोगों को फिक्र हो गई, एक साल में नमाज पढ़ते हो, सारा प्रशासन परेशान हो जाता है। अगर तुम पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो तो क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर तुमको तो अपनी दुनियादारी से मतलब है, तुमको तो इन सारी बातों से मतलब नहीं। ये क्या समझते हो, वो लड़का मरने लगा, अच्छा जब मरने लगा चेहरा काला हो गया, कल तक गाने गाता था, स्टेज पर बैठकर गाने गाता था और इतना चेहरा खूबसूरत था, आज काला हो गया। वक्त ने बड़े बड़े नौजवानों की मिट्टी पलीद कर दी, वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा। कितने कैंसर के मरीज अस्पतालों में तड़प रहे, मगर हमें अपनी दुनियादारी से मतलब है। कितनों के गुर्दे खराब हो गए, कितने मरीज ऐसे जो कोमा में हैं, कितने हैं जो तकलीफ में है, मगर हमको कोई मतलब नहीं। हम ये समझते हैं हमारी दुनिया ही दुनिया। मेरे दोस्त, एक दिन याद रखना, जब अस्पताल में तू चला जाएगा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आज वक्त है, इस वक्त है, आज तौबा कर ले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत के दिन। कयामत में अगर मान गया, याद रख अल्लाह ने तुझको फेसबुक चलाने के लिए नौजवान पैदा नहीं किया। ये जो तू बैठ करके चौराहे पे फेसबुक चलाता है, ये जो रात रात भर टेलीफोन पे तुम गैर औरतों से बातें करता है, लड़कियों से, दूसरे की बहनों से बात करता है, तेरी बहनों से कोई और बात करता है, बेशर्म हो गया, बेगैरत हो गया, तेरी शर्म मारी गई। तेरे घर में बहनें हैं, तू दूसरों की बहनों से बात करता है और तेरी बहनों के पास पे टेलीफोन पकड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तूने भी तो किसी की इज्जत पे डाका डाला। आज तेरी इज्जत कैसे महफूज रहेगी? तूने दूसरे की बेटी बहन को बहन नहीं समझा, तूने बेटी को बेटी नहीं समझा। आज तेरे हालात क्या हैं? अपनी ही बेटियों पर तू बुरी नजर डालता फिरता है। तेरे मोबाइल इतने गंदे हैं कि कोई शरीफ आदमी चेक करे तो गैरत से मर जाए। उन मोबाइलों में कैसी गंदी फिल्में हैं, कैसी तस्वीरें हैं, कैसे गाने हैं, कैसे ड्रामे हैं। याद रख नौजवान, अल्लाह ने तुझे यूट्यूब के लिए पैदा नहीं किया, इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, तुझको स्नैपचैट के लिए पैदा नहीं किया, टिकटॉक के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ताज शरिया कह के गए, मगर उन्होंने तो आप कहा था आज से 150 साल पहले मेरे बरेली के इमाम ने कहा था कि जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह ने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किया। जोर से बोलो, जरा पूरा जुमला बोलो ताकि याद हो जाए। अपनी हुजूर से मोहब्बत के लिए पैदा किया। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी आपका शुक्रिया। किसके लिए पैदा किया? जल्दी बोलो। एक जगह का उसूल था सैयद साहब कि वो बादशाह बनाते थे 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? और उसके बाद जंगल में डाल देते थे। अब उसको जो बादशाह होता था ना, उसको वो खा जाते थे, जानवर खा जाते थे, शेर वगैरह खा जाते थे, उसको दरिंदे खा जाते थे। ये वहाँ की उसकी कौम का उसूल था यही। आदमी बादशाह बनता था मगर 4.5 साल के बाद कांपने लगता था, पीला रंग होने लगता था, डिप्रेशन में चला, क्योंकि मौत उसको करीब नजर आने लगती थी। और 4.5 साल तक खूब अय्याशी करता था, खूब नाच देखता था, खूब औरतों में रहता था, खूब गाने गाता था, खूब गाने सुनता था। मगर फिर बादशाह को जब 4.5 साल हो जाते थे तो अब वो कांपने लगता था, क्योंकि उसको अपना अंजाम पता लगने लगा। मगर सुनो क्या हुआ, एक अक्लमंद बादशाह आया। अक्लमंद, उसने सोचा, अक्लबंद नहीं अक्लमंद, वो आया, उसने सोचा कि देखें भाई, उसने एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, रोज काम करता रहा। उसने कहा मुझे जाना है वहां 5 साल के बाद, वहीं की तैयारी करो। उसने वहां सारे दरिंदे मरवा दिए, पूरा जंगल साफ करवा दिया जहां लोग उसे छोड़ के आएंगे 5 साल के बाद। एक दिन भी सुकून से नहीं बैठा, बेहतरीन महल बना लिया वहां, और बेहतरीन महल बना के लोगों को अपने साथ कर लिया। अब जब जाने का वक्त
हुआ तो बादशाह बड़े रोते थे, बड़े, मगर वो नहीं रो रहा है, वो न चीख रहा है, न चिल्ला रहा है, न उसका रंग पीला हो रहा है। लोगों ने पूछा भाई तू क्यों नहीं परेशान हो रहा? बोले चलो मेरे साथ छोड़ के तो आओ। जब छोड़ने गए तो देखा वहां तो महल बन के तैयार है। उसने कहा डरता वो है जिसने वहां के लिए कोई तैयारी न की हो। किसी को तैयारी है मौत की? हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को रख के आते हैं ना कब्र में, कहां किसे? सरकार फरमाते हैं अगर वो उसकी पहली चीख मारता है, लोग जा रहे होते हैं तो पहली चीख मारता है, कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? उसकी पहली चीख लोग सुन लेना कि कैसे मैं उजालों का शौकीन था, अंधेरों में छोड़ के चले गए, कैसे मेरे ऊपर तख्ते लगा के गए हो, एक ने भी नहीं छोड़ा, सब ने मिट्टी डाली है। यार अपने अजीज पर मिट्टी डालनी चाहिए, सोचो, मगर अल्लाह डलवाता है। डाल, तू भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, तू भी डाल, सब डालो और कह के जाओ अल्लाह के हवाले। ले समझ तू आज तक नहीं समझा था, तुझे सब समझाते थे, सब तुझ पे मिट्टी डाल के अल्लाह के हवाले चल के चले गए। अरे उन्होंने तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ा जिनके लिए तूने अल्लाह को छोड़ा। तूने उनके जिनके लिए अल्लाह को छोड़ा, उन्होंने तुझे अल्लाह पे छोड़ दिया, उन्होंने तेरा साथ न दिया। मेरे दोस्त, अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया बता? मैं तुझसे पूछता हूं, बता क्यों पैदा किया? मैं अपनी बहनों से भी पूछता हूं, अपनी बेटियों से भी पूछता हूं, अपने घर की औरतों से भी पूछता हूं, उनसे भी पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं। ये गौसुल आजम की महफिल में आने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, एक आदमी ने गौसुल आजम से कहा मेरे घर में बरकत नहीं है, तो इरशाद गौसुल आजम ने इरशाद फरमाया अपने घर में पर्दा डाल ले। क्या कर ले? बोलिए क्या कर ले? ये नहीं कहा तावीज लटका ले, कहा पर्दा डाल ले, पर्दा। आजकल के मियां, अरे मैं देखूंगा तेरा हिसाब। अबे तुझसे तो अपना हिसाब नहीं देख रहा है, इसका क्या हिसाब देखेगा तू? तू हिसाब देखता तो ये झूठ नहीं बोलता, ये लोगों को गुमराह नहीं करता तू, ये झूठे ताबीजों में तूने लगा दिया। मैं ताबीजों की बरकत का मुनकिर नहीं, मगर जो नमाज ना पढ़ता उसे ताबीज क्या काम आएगा? जरा जल्दी बोल, जोर से बोलो, जरा बोलो। मियां कह रहे हैं साहब मैं तेरा हिसाब देखूंगा। अरे तू क्या हिसाब देखेगा? मेरे शेख ने पूरी दुनिया के सारे पीरों को बताया, हिसाब देखना है तो ऐसे देखो जैसे अब्दुल कादिर ने देखा। फरमाया अपने घर पे पर्दा डलवा दे, पर्दा डलवा दिया, 1 महीने में हालात संभल गए, मालदार हो गया। पूछा हुजूर क्या मसला था? पर्दा डालते ही बरकत शुरू। फरमाया जब बेनमाजी निकलते थे तो तेरे घर में उनकी नजर जाती थी, उन बेनमाजी की नजरों की नहूसत से तेरे घर में बरकत नहीं थी, तूने पर्दा डाल दिया, बरकत घर में आ गई। जिसका पूरा घर नमाज ना पढ़ता हो, इधर देखो, इधर देखो, तकरीर करूं या खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बोलो सरोज मेरी तरफ देखो, गौसुल आजम फरमाते हैं जो नमाज न पढ़े उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। कहां पे? बोलो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन। देखो मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही कह रहा हूं कि आप लोगों में से जिसको भी जाना हो चले जाओ। मैं तो चूंकि फालतू इंसान हूं, क्या हूं, मुझे कोई काम धंधा नहीं है, मैं रात में तकरीर कर रहा हूं, मेरा तो कोई काम ही नहीं। ये जितने जाना है यही सब लाड साहब हैं, उठ उठ के जाना है, इधर से जाते हैं उधर से आ जाते हैं। इनको यही खबर नहीं कि बात एक निकल जाए तो बात पूरी खत्म हो जाती है। जब फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, एंड क्या होगा, अपना एंड भी तो देख तेरा क्या होने वाला है। अब सुनो, हुजूर सैयदना मौला अली के खलीफा और जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पिया, इमाम हसन बसरी,
वो कहते हैं मेरा एक मुरीद मेरे पास आया, ध्यान देना, और कहा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा। कहते हैं वो मेरा मुरीद सबसे टनाटन पक्का हाफिज कुरान था पूरे बसरा में। मुझसे बोला बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कह लगे कल से हुजूर कुरान याद नहीं, पूरा कुरान भूल गया। कहा कैसे? कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने पलटते मुझे देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और फिर तू मुसलमान लड़की का पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? मुसलमानों का काम तो यह है, एक गैर मुस्लिम की लड़की बगैर दुपट्टे के आ गई अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में, गालिबन हातिम ताई की पोती, तो हुजूर मेरे आका करीम ने फरमाया सलमान इसके सर पे मेरी चादर रख दे। कहा हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं है, इसका सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखूं। फरमाया ऐसी बात क्यों करते हो, मुसलमान की बेटी नहीं मगर है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। मुसलमानों से आज अपनी बेटियों के सर नहीं ढके जा रहे। छोटी छोटी बच्चियां पैंट पहन रही हैं, 10-10 साल की हो गई, उनको पैंट पहना रहे हैं, उनको बनियान पहना रहे हैं। ये मेरी तकरीर उन लड़कियों तक पहुंचाओ, उन मॉडर्न घरानों तक पहुंचाओ जो अब मॉडर्न के नाम पर, आपको बताऊं 10 साल पहले मैंने एक लड़की को जीन्स पैंट पहने देखा, आज से 10 साल पहले, और मैंने उसके भाई को टोका और मैंने कहा ये जीन्स पहन रही है, इसको समझाओ, ये 10 साल की हो गई है, ये मर्दों का लिबास हराम है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर ने फरमाया जो मर्दों की औरत जो मर्दों की जूती पहने, हुजूर ने उस पर भी लानत भेजी। यानी औरत अगर मर्द का जूता पहन ले तो उस पर लानत, मर्द के कपड़े पहनने वाली पे लानत। और तुम अपनी बेटियों को बना रहे हो, तुम्हारी बेटियां आज 12-12 साल की हो गई, 9-9 साल की हो गई, और वो जीन्स पैंट पहने फिर रही है और समझाने वाला कोई नहीं। तुम पढ़े लिखे बन रहे हो, मेरे भाई मुसलमान हो, तुम समझो किधर जा रहे हो। तो मैंने सैयद साहब 10 साल पहले उन्हें समझाया, वो मेरी बात का बुरा मान गया, है आप मेरी बहन को कह रहे हो, अभी तो छोटी है, 10 साल की तो है, और आज की तारीख में वो लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अब 10 साल हो गए, वो 20 साल। हम अपनी बेटियों के सर पे चादर नहीं रख पा रहे। वो कहती है, वो लड़की कह लगी तुझको शर्म आने चाहिए, तुझे अल्लाह ने औरतों से इश्क लड़ाने के लिए पैदा किया, लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा किया। ये क्यों पैदा किया बता? कहते उसके अल्फाज ऐसे कांप गया, मैं दशर की तरह लगे हुजूर, तब से लेके ऐसा अल्लाह का अजाब आया है, कुरान पूरा ही भूल गया, एक भी आयत याद नहीं। दुआ कर दीजिए, अभी कुरान सीने से निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, दुआ कर दें। इमाम हसन बसरी रोने लगे, कहने लगे मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे मुरीद को माफ कर दे। वो मुरीद भी रोया, मगर ना अब ऐसे पीर हैं ना ऐसे मुरीद हैं, हमको तो पता ही नहीं क्या है हमारे सीने में क्या नहीं है। कभी अजानें होती रहती है, मस्जिदों तक में नहीं जाते, हम समझते हैं ईमान है, ईमान तो न जाने कब के कमजोर हो चुके। ओ यार, इमाम हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान दे दिया, कुरान जैसी नेमत दे दी, ना अब हसन बसरी जैसे पीर मौजूद है, ना उसके जैसा मुरीद मौजूद है। ओ मेरे दोस्त, मैं उससे ये कहता हूं, मेरे भाई मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि तूने अपनी बहनों को ना गौर किया। आज नौजवानों की हालात क्या है बताओ मुझे, उसका तो ईमान निकला था, अब जो रातों को बदतमीजियां करते नौजवान, खुदा न करे उनका ईमान बर्बाद हो जाए तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, जिनकी ये 11वीं है, किसी आम आदमी का नाम अब्दुल कादिर जीलानी नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने वली बहुत बनाए, मगर ऐसा वली अल्लाह ने पैदा नहीं किया जैसा अब्दुल कादिर जीलानी को पैदा किया। दुनिया में वली बहुत है, मगर ऐसा कोई वली अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो कैसा वली है? अल्लाह अकबर फरमाते, जब मैं खाना नहीं खाता था तो अल्लाह मुझे कसम देता था, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले, जरा जोर से बोलो, तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। फरमाते फिर मैं खाना खा लेता था, पानी नहीं पीता था, तो अल्लाह फरमाता था तुझे मेरी कसम है पानी भी पी ले। मेरा इमाम बरेली से बोला, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर की बात करता हूँ। रमजान का महीना गुजर गया, लोगों ने ईद का चांद देख लिया, लोग करें कल ईद है, परसों ईद है, कल ईद है, परसों ईद है। अचानक उन्होंने देखा कि गौसुल आजम के हुजरे से रोने की आवाज आई, अंदर जाके देखा दोनों
आलम के मालिक व मुख्तार का नवासा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सर सजदे में रख के रोते हैं। लोगों ने पूछा हुजूर रोते क्यों, कल को ईद है। फरमाते हैं लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। आज मैं पूछता हूं, आप लोगों से, लड़की भाग गई, क्या कहते हैं लोग, लड़की फलां की भाग गई, इसकी भाग गई, फलां मुसलमान लड़की उस जिले से चली गई, इस जिले से चली गई। वैसे तो जिसके अंदर ईमान हो जाए वो तो कभी जाता ही, इनके दिलों में ईमान ही नहीं था। असल में बेगैरत माँ की बेगैरत औरत थी, बेशरम बाप की बेशरम लड़की थी, हैं, बेगैरत माँ की बेगैरत बेटी, बेगैरत बाप की। अच्छा देखो इधर, मेरी तवज्जो करना, मिंती बहनें बैठी हैं, इन्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। आपको पता है ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं माँ के पेट से, देखे होंगे ना, दिमाग बिल्कुल नहीं होता, जिनके बिल्कुल लुजगुन होते हैं, बिल्कुल अपाहिज, ये इन बच्चों पे रिसर्च हुआ